नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होहि मंगलम् परमं होहि मंगलम्। अभी 2-3-4 दिन अपन मोक्षम प्रकाशक की जगह बने जैन बेसिक लेंगे, उसमें जो स्तुतियां वगैरह है कुछ जो लोग वैसे तो दिन में मैंने कह दिया था। मोक्षम प्रकाशक में उभयाभासी चालू होने वाला है और अभी मैं 20 हुई ना, आज 20, 21, 22, 23 4 दिन लूंगी शाम को, फिर 24 को मैं जा रही हूँ इंदौर, फिर इंदौर से आके फिर उभयाभासी चालू करेंगे, इसलिए मैंने अभी शुरू नहीं किया। फिर वो 4 दिन अपन पढ़ेंगे और फिर वो विषय सब आगे पीछे हो जाएगा, इसलिए ये जो सैटरडे वाली क्लास चलती है तो वो सैटरडे वाली क्लास को 4 दिन अभी यहाँ अभी चलाएंगे अपन। आप जब जाएंगे इंदौर फिर आप क्लासेस समय नहीं ले पाएंगी 24 से? नहीं, वहां नहीं ले पाऊंगी, अभी वहां शिविर रहेगा ना, तो फिर वहां पैक टाइम टेबल रहेगा। कितने दिन के लिए? मतलब 4 तारीख को सुबह आ जाएंगे, तो या तो तो 4 से रख लेंगे या फिर 5 को। 10-12 दिन का? हाँ, 10-11 दिन हो जाएंगे। 9 दिन का शिविर है और एक दिन मतलब 2 तक शिविर है, 3 को रात को बैठेंगे तो 4 को सुबह आएंगे, तो 4 को रख पाएंगे या नहीं तो फिर 5 से रखेंगे, और होगा तो 4 की शाम से तो रख ही लेंगे। दोपहर की मैं जैसा भी होगा मैसेज डाल दूंगी फिर। देखिए आ गए सभी लोग यहाँ। वैसे तो मैं वीतराग सर्वा के हितंकर जो अपने इसमें थी ना बालबोध 2 में, वो लेना चाह रही थी। पहले प्रभु पतित पावन ले लेते हैं, फिर ये बाद में ले लेंगे जो भी है स्थिति। तो बोलिए विनीता आंटी। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही थी अभी। हम जो ये पढ़ने की गलती करते हैं पेपरों में, उसका कोई इलाज बनाओ ना हमारा। ना तो हमारा शब्दाचार गलती है, हम सब तो ठीक पढ़ते हैं, और ना ही अर्थाचार। इसका कोई इलाज आप जैसे बनाएंगे तभी हम जल्दी जल्दी पढ़ना बंद करेंगे। मैंने एक सोल्यूशन निकाला, आप जो गलत करें ना उसके नंबर काट लो उल्टा, और यदि सबको पसंद हो तो कटते ही ना, जो गलत करते हैं उसको एक एक्स्ट्रा नहीं, वो तो नंबर मिलेगा ही नहीं, एक्स्ट्रा काट लो एक। नहीं, मुझे आज बड़ा फील हुआ, अनर्थ दंड वाला ना, वो पढ़ने में गलती करी है, जल्दी जल्दी पढ़ने में। तो ये तो अपनी उतावली है। तो यही तो कह रही है, उतावलापन दूसरी तीसरी बार हुआ तो ये गलत है ना, हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। चलिए अपन शुरू करते हैं। स्तुति प्रभु पतित पावन देव स्तुति है। सभी लोगों को लगभग याद ही होगी, याद है सबको। सब बोलते भी हैं, और जो स्तुतियां हम बोलते हैं उनके अर्थ हमको आने चाहिए। इस उद्देश्य से थोड़ा भाव हमको ख्याल में आए, तो शुरू करते हैं अपन। दो लाइन बोलते हैं पहले। प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो, शरण जी यो विरद आप निहार स्वामी, मेटो जामन मरण जी। पिछली क्लास में हमने
जो ये बेसिक वाली क्लास अपनी चल रही है, इसमें हमने जिनवाणी स्तुति का अर्थ देखा था। जिनेंद्र भगवान की वाणी जिनवाणी, उसकी स्तुति भक्ति की थी। ये है देव स्तुति। स्तुति किसे कहते हैं? स्तुति किसे कहते हैं? बोलिए सुनीता आंटी। जिनेंद्र भगवान मतलब 24 भगवान की जो स्तुति होती है वो तो स्तुति होती है। 24 भगवान की स्तुति होती है। वंदना होती है, वो वंदना होती है। 24 भगवान की वंदना है। और मतलब और ये मतलब स्तुति मतलब कोई भी भगवान हो उनकी सबकी स्तुति होती है। तीर्थंकर मतलब सामान्य भगवान। बोलिए चित्रा आंटी। मैं भी यही कहना चाहती हूँ, सारे भगवानों की जो करेंगे वो स्तुति, और एक भगवान की करेंगे वो वंदना। बढ़िया बढ़िया। ये स्तुति और वंदना में अंतर हम करते हैं। वैसे सामान्य रूप से एक अर्थ में भी यूज में ले लेते हैं, लेकिन जब अंतर करते हैं तो जो कॉमन रूप से की जाए, किसी का पर्टिकुलर नाम से नहीं हो वो स्तुति, और पर्टिकुलर किसी भगवान के नाम से की जाए वो वंदना। भारती आंटी कुछ बोलना है आपको? नहीं, भक्ति को स्तुति नहीं कहते, भक्ति करने को स्तुति नहीं। हाँ, वो एक सामान्य अर्थ तो वो भक्ति स्तुति वंदना वो सब मतलब गुणानुवाद। भक्ति स्तुति स्तवन उसमें क्या है? गुणानुवाद। देखिए, तो अलग अलग प्रकरण में अलग अलग थोड़े अर्थ में भेद पड़ते हैं। जैसे जब हम मुनिराजों के मूल गुणों की चर्चा करते हैं, वहां स्तुति भी आता है वंदना भी आता है 6 आवश्यकों में, तब ये अर्थ उसका करते हैं। ऐसे ही ये अपने ओमरसार वगैरह ग्रंथ हैं, वहां पर उन्होंने स्तव का अर्थ वहां भी विशेष किया है, स्तुति का वहां अलग। तो थोड़ा बहुत वो प्रकरण के अनुसार भी अर्थ बदलते हैं। यहाँ सामान्य रूप से स्तुति का मतलब होता है उनका गुणानुवाद। जो स्तुति कहें, भक्ति कहें, वो भगवान का गुणानुवाद, भगवान के गुणगान करना, उनकी महिमा। क्यों गाते हैं भगवान के गुण? कि उनकी महिमा हमारे चित्त में है। जिसकी महिमा हमारे चित्त में होती है, उसके गुण गाए बिना रहा नहीं जाता, गुण गाते ही हैं फिर उसके। तो ये भगवान कैसे महिमाशाली हैं, तो उनके गुणों के आधार पर, उनके गुणों का बखान करके, जिससे हमारे चित्त में और अधिक महिमा उनकी आए, इसलिए उनकी स्तुति की जाती है। तो देव दर्शन के क्रम में देव दर्शन करते हुए भगवान की स्तुति बोलते हुए देव दर्शन करते हैं। भगवान के दर्शन करने आए हैं, उनकी महिमा हमारे चित्त में है, तब तो दर्शन करने आए हैं, और महिमा है तो गुणगान गाएंगे ही। तो ये देव स्तुति है, यानी पर्टिकुलर किसी तीर्थंकर भगवान के नाम से नहीं है। सामान्य रूप से जो भी वितरागी सर्वज्ञ भगवान है, अनंत भगवान है, उनके समक्ष स्तुति बोली जा सकती है। क्या कह रहे हैं इसमें? प्रभु पतित पावन। देव किसे कहते हैं? एक देव शब्द का अर्थ और देख लें। देव स्तुति है ना, देव किसे कहते हैं? बोलिए सुधा जी, देव किसे कहते हैं? देव तो उसमें 18 दोषों से रहित होते हैं, और वितराग सर्वज्ञ हितोषी होते हैं, उनको देव कहा जाता है। बहुत बढ़िया। जो वितरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हों, 18 दोषों से रहित हों। वितरागी कहने में वैसे सब कुछ आ जाता है, लेकिन फिर भी अलग से खुलासा करके और कहने के लिए 18 दोषों से रहित वो अलग से और बताया जा सकता है। तो जो वितरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हों वो देव हैं, और उसी को आप्त भी कहते हैं। देव, सच्चा देव, उन्हीं को कहते हैं आप्त। एक शब्द और है देव के लिए, आप्त। हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया हो ये शब्द, आप्त। आ आधा प और त, आप्त। तो जो सच्चे देव होते हैं उन्हीं को आप्त कहते हैं। तो ये ऐसे सच्चे देव की, वितरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान की ये स्तुति है। ये स्तुति के लेखक रचयिता कौन है? पंडित बुद्धजन जी। बुद्धजन जी विद्वान हुए हैं, और इन्होंने ये स्तुति तो इनकी बहुत फेमस ही है। इसके अलावा बहुत सारे भजन पद्य वो इन्होंने लिखे हैं। इसके अलावा इनकी बुद्धजन सत्सई नाम की भी एक पुस्तक, मतलब वही पद्यात्मक ही है, बुद्धजन सत्सई नाम से। और ये जो अपना छह डाला भी एक, लखी बुद्धजन की भाग,
छेड़ाला में जो दौलत राम जी वाली छेड़ाला है उसमें उन्होंने लास्ट में लिखा है लखी बुद्ध जन की भाग, यानी बुद्ध जन जी ने दौलत राम जी से पहले एक छेड़ाला भी लिख दी थी। लेकिन इनकी जो भी रचनाएं हैं वो पद्य रूप में इनकी रचनाएं हैं और जयपुर के ही निवासी थे। जयपुर में एक मंदिर भी है वो बुद्धजन जी के मंदिर के नाम से फेमस, मतलब उनका रहा होगा। तो इस तरह से ये बुद्धजन जी इस स्तुति के लेखक हैं, रचयिता हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, प्रभु पतित पावन मैं अपावन। प्रभु पतित पावन क्या अर्थ है इसका? प्रभु पतित पावन का क्या अर्थ है? बोलिए रश्मि जी, प्रभु पतित पावन का क्या अर्थ होगा? प्रभु हे भगवान, आप तो पतितों के पावन रक्षा करने वाले हो, पतित पावन हो। ठीक है, मनोरमा आंटी कुछ और बता रहे हैं। आप पतित से पावन हो गए, उसी प्रकार मैं भी पतित से पावन हो जाऊं, मेरे को ऐसा नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए हम क्या समझते हैं, प्रभु पतित पावन, हम ये समझते हैं आप पतितों को पावन करने वाले हो, ऐसा अर्थ नहीं है। भगवान पतितों को पावन करने वाले नहीं, प्रभु पतित पावन। आप हम पतित का मतलब होता है गिरे हुए व्यक्ति, नीच है, मतलब दुखी है, अलग अलग इसी अर्थ में। वैसे पतित का मतलब होता है गिरा हुआ, लेकिन गिरा हुआ का मतलब है हम संसारी हैं, दुखी हैं, कष्टों में हैं, तो हम तो है पतित। तो हे भगवान आप पतितों को पावन, यानी जो नीच है, अधम है, दुष्ट प्राणी है, पापी हैं, उनको पावन यानी पवित्र पुण्यात्मा कर देते हो, ऐसा अर्थ नहीं है। यदि ऐसा अर्थ करते हैं तो वो जैन दर्शन की नहीं है, वो जैन धर्म नहीं है। क्योंकि जैन धर्म में भगवान किसी को अच्छा बना देते हैं, बुरा बना देते हैं, ऐसा नहीं है। अगर भगवान बनाने वाले हों तो फिर क्यों पतित हैं लोग दुनिया में? फिर सारे सब पावन क्यों नहीं हो गए? इसलिए भगवान नहीं करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, पहले ही शब्द में यहाँ गड़बड़ होती है। इसका अर्थ ऐसा ही समझा जाता है जनरल कि हे भगवान आप पतितों को पावन कर देते हो, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं है। हे भगवान आप पतित थे, पतित से पावन हुए हो। प्रभु पतित पावन, आप पतित थे कि नहीं थे? महावीर भगवान क्या थे पहले? भील थे, मारीची थे, शेर थे, ये सब पतित अवस्थाएं हैं। ये जो भी संसार की अवस्थाएं हैं ये सब पतित हैं, हीन हैं। पतित का मतलब हीन अवस्थाएं हैं। पार्श्वनाथ क्या थे? हाथी थे और दूसरी पर्यायों में थे। ये सब पतित अवस्थाएं हैं, तो वो पतित से पावन हो गए। पशु थे कि नहीं? हाथी थे कि शेर थे? तो पशु थे, वो पशु से परमात्मा हो गए, इसलिए आप पतित से पावन हो गए हो। और मैं कैसा हूं? मैं हूं अपावन, मैं अभी अपवित्र हूं। आप पतित थे, संसारी थे, दुखी थे, और उससे आप परम सुखी पवित्र हो गए हो। कैसे पवित्र हो गए हो? भगवान पवित्र कैसे हो गए हैं? पवित्र किसे कहते हैं? जिसकी संगत में आने से अन्य भी पवित्र हो जाए दूसरा, वो है वास्तव में पवित्र। पवित्र कौन है? जिसकी संगत करके अच्छी वस्तु भी खराब हो जाए, वो पवित्र है। देखो एक है शरीर, मैं अपने मतलब बाहर के उदाहरण नहीं देती, अपना अध्यात्म का ही। एक है शरीर और एक है आत्मा, दोनों ने एक दूसरे की संगत करी, दोनों ने एक दूसरे की संगत करी। पतित कौन है उसमें से? पावन कौन है? बोलिए निशांति। शरीर तो पतित है और आत्मा पावन है सदाकाल। अब क्यों? तो आत्मा सदाकाल ही पावन है, उसमें तो वो मैल नहीं आता है, मतलब पवित्र ही है आत्मा। ठीक है, देखिए कारण क्या है? शरीर पतित है और आत्मा पावन है। कारण क्या है इसका? कि दोनों ने एक दूसरे की संगति करी, शरीर और आत्मा। शरीर तो नष्ट होने वाला है। हाँ, अनादिकाल से दोनों एक दूसरे के साथ में हैं, लेकिन जो आत्मा पावन है तो आत्मा के साथ रहकर तो शरीर की वैल्यू बढ़ रही है। आत्मा के साथ शरीर है तो शरीर की वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है?
अभी शरीर में जीव है, आत्मा है, तो सब आइए बैठिए घर में बिठा के रखते हैं कि नहीं? और ये शरीर में से आत्मा निकल जाए तो निकालो, डरते हैं फिर। देख, जब तक तन में प्राण है तेरे तुझ में सब तुझको अपनाएंगे, जब न रहेंगे प्राण ये तन में देख तुझे घबराएंगे। ये भजन है, आया कहाँ से कहाँ है जाना। तो जब तक प्राण है तन में, मतलब जीव है, तब तक सब अपनाते हैं, और जैसे ही जीव निकलता है सब घबराते हैं। तो ये शरीर की वैल्यू किससे है? क्योंकि आत्मा से शरीर की वैल्यू है, इसलिए आत्मा पावन है। और आत्मा ने शरीर की संगति करी तो आत्मा की वैल्यू बढ़ी कि घटी? आत्मा ने शरीर की संगति करी तो आत्मा की वैल्यू घट गई, और शरीर ने आत्मा की संगति करी तो शरीर की वैल्यू बढ़ गई। शरीर को सब जीव कह के सम्मान दे रहे हैं, और आत्मा ने शरीर की संगति कर ली तो आत्मा संसारी हो गया, हीन हो गया, दुखी हो गया। इसलिए आत्मा तो है पावन, जिसकी संगति करने से संगति करने वाला पावन, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ जाए, वो है वास्तव में पावन। और जिसकी संगति करने से वो संगति करने वाले की वैल्यू घट गई, वो है वास्तव में अपावन। एक और उदाहरण देती हूँ अभी आपको। भारती आंटी बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, आपने कहा ना कि पवित्र जो होएगा उसके साथ रहने से वो भी पवित्र हो जाएगा, तो वही मेरा क्वेश्चन था कि आत्मा तो एकदम पावन और पवित्र है, पर वो शरीर की संगति में फिर शरीर क्यों नहीं हम लोग का पावन होता है? शरीर, ये तो मैं कह रही हूँ, पावन का मतलब एग्जैक्ट आप जो पावन का माइंड में सेट अर्थ है वो नहीं। पावन का मतलब है उसकी वैल्यू बढ़ गई, ये तो मैं सिद्ध कर रही हूँ कि शरीर आत्मा के साथ में है तो शरीर की वैल्यू बढ़ रही है, और शरीर में से आत्मा निकल जाता है तो शरीर की वैल्यू घट जाती है। बोलिए चित्रा आंटी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। जब शरीर में आत्मा होती है तब तक तो वो विमल ही है ना, और जैसे ही आत्मा निकलती है तो हम उसको छूते भी, नहाते हैं छूते ही, तो अब हाँ, वो हो गया। हाँ तो देखिए, आत्मा की वैल्यू हुई ना उसकी। हाँ देखिए, केला है और केले पे छिलका लगा है ना? केले की वैल्यू है कि छिलके की वैल्यू है? किससे किसकी वैल्यू है? किससे किसकी वैल्यू बढ़ती है? जो केला छोड़ो, बादाम है, बादाम, छिलके वाला बादाम आता है, कागजी बादाम, छिलके वाला बादाम है। किससे किसकी वैल्यू है? छिलके से बादाम की वैल्यू है कि बादाम से छिलके की वैल्यू है? किससे किसकी वैल्यू है? बोलो प्रीति। बादाम से छिलके की वैल्यू है। बादाम से छिलके की। बादाम से छिलके की वैल्यू है। छिलके सहित बादाम, बादाम क्या भाव है पता नहीं मुझे, लेकिन अपन समझ लो 1000 रुपए किलो है, मान लो, है ना? छिलके वाले 1000 रुपए किलो बादाम है, तो हम पूरे 1000 रुपए दे के हम क्या क्या लाए? बादाम भी लाए और छिलका भी लाए। कितने रुपए दिए हमने छिलके के? 1000 रुपए ही दिए ना, किलो के हिसाब से 1000 रुपए किलो ही दिए। अब वो हमने छिलके सब अलग कर दिए, बादाम अलग निकाल लिए। अब हम बेचने जाए उसको कि साहब 1000 रुपए किलो के लाए हैं, 500 रुपए किलो तो ले लो छिलके। 500 रुपए किलो में बिक जाएंगे क्या छिलके बादाम के? नहीं बिकेंगे। तो किससे किसकी वैल्यू थी? वो अंदर बादाम, बादाम समझना जीव के समान, जीव के स्थान पर, आत्मा के स्थान पर, और छिलका समझना शरीर के स्थान पर। तो वो जब तक उसमें बादाम है तो वो छिलका भी 1000 रुपए किलो में साथ में आता है। अभी बादाम तो छिले हुए भी आते हैं, इसीलिए मैंने पहले केला बोला था। कोई कहे हम तो छिलका हटा के ही लाएंगे, तो भी वो वैसे महंगे हो जाते हैं। छिले हुए छिलका हटा के लोगे तो वो वैसे रेट बढ़ जाएगी आपकी उसकी चीज की। और केला तो आप ला सकते हो छिलका उतार के। मुंह बिगड़ रहा है। छिलका उतार के बाजार से लिया है, छिलके के पैसे क्यों दें हम? इसलिए यानी जो जिसके साथ रहे और फिर उसके साथ रहने से उसकी वैल्यू बढ़ जाए, वास्तव में वो पावन है। तो प्रभु पतित पावन, आप पतित से, आप हीन अवस्था को प्राप्त थे, आप भी संसारी थे, दुखी थे, लेकिन आप उस हीन अवस्था से आप पावन हो गए हो, पवित्र हो गए हो। और मैं कैसा हूँ? मैं अपावन ही हूँ। ये भगवान की जो संगति करता है वो भी भगवान बन जाता है, और मेरी संगति कोई करे तो
हम संसारी दुखी, हमारी संगत में आने वाला भी संसारी दुखी रहेगा। और भगवान की संगत में, भगवान की जो संगति करते हैं, भगवान के जैसा बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? पंच परमेष्ठी के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की, जो व्यक्ति पंच परमेष्ठी की शरण लेता है, नहीं, पंच परमेष्ठी द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही वो पंच परमेष्ठी की शरण है, वो पावन हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं? प्रभु पतित पावन, हे भगवान, हे प्रभु, आप पतित थे, हीन थे, नीच दशा को थे, संसारी थे, उससे आप पावन हो गए हो, पवित्र हो गए हो। और मैं अपावन, मैं अपवित्र हूँ, मैं अभी संसारी, दीन, दुखी, हीन ऐसी हूँ। चरण आयो शरण जी, मैं आपके चरणों की शरण में आया हूँ। आप एक बात देखिए, कभी भी हम भगवान की शरण में जाते तो हम भगवान की, कभी ऐसे कहते हैं हम आपके हाथों की शरण में आए हैं, हम आपके चेहरे की शरण में आए हैं, हम आपकी आंखों की शरण में आए हैं। ये चरणों की शरण में क्यों आते हैं? ऐसा क्यों होता है? कभी कभी सोचा, या कभी किसी में आपने ऐसा वाक्य पढ़ा, हम आपके हाथों की शरण में आ रहे हैं, निरखो अंग अंग जिनवर के, तो एक एक अंग तो देखते हैं, लेकिन शरण में जाने की बात होती है तो किसकी शरण में जाते हैं? बोलिए रजनी जी। आचरण आचरण का अनुकरण करने के लिए चरणों की शरण में जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमेशा आप देखिए, कहीं अपने जहाँ प्रतिमा विराजमान नहीं हो, पहाड़ों वगैरह पे, पर्वतों पे चरण होते हैं। चरण क्यों होते हैं? क्योंकि हमको उनके चरण मतलब पद चिन्हों पर चलना है। उनकी शक्ल कैसी थी, आंख कैसी थी, नाक कैसी थी, उससे कोई मतलब नहीं है। भगवान के दर्शन करने में भी, यद्यपि निरखो अंग अंग जिनवर के, एक एक अंग का दर्शन करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे दर्शन का मुख्य केंद्र क्या होता है, क्या होना चाहिए? कि भगवान के चरण। वो चरण किसके प्रतीक हैं? चरण आचरण के प्रतीक हैं। तो जिस पथ पर चल तुम मुक्त हुए, आप जिस मार्ग पर चलकर, तो वो चलने के प्रतीक चरण हैं। इसलिए वो चरणों की शरण में जाने की बात करते हैं। तो मैं आपके चरणों की शरण में आया हूँ, और किसी की शरण, और सारे अंग जो भी जैसे भी हों, लेकिन हम तो आपके जिस मोक्ष मार्ग पर आप चले हैं, चारित्र का अनुसरण कर रहे हैं। और चारित्र कैसे होगा? कि चारित्र श्रद्धा और ज्ञान पूर्वक होता है। चारित्र, हम आचरण का अनुसरण करेंगे तो आचरण के पहले वो ज्ञान और श्रद्धान, वो भी बराबर सम्यक होगा ही। इसलिए हम आपके पथ पर, जिस मार्ग पर चलकर आप मुक्त हुए हैं, उस मार्ग पर चलने के लिए हम आपकी शरण में आए हैं। तो प्रभु पतित पावन, आप पतित से पावन हुए हो, मैं अभी अपावन ही हूँ, इसलिए मैं आपके चरणों की शरण में आया हूँ। अगर मैं भी पावन होता तो मैं काहे को आता आपकी शरण में? आप पावन हो गए हो। देखो, ऐसा होता है ना कि जो व्यक्ति, मतलब कोई व्यक्ति पहले गरीब था और फिर अब वो सक्सेसफुल हो गया, कुछ उसने पैसा कमा लिया, अच्छा हो गया, तो दूसरा उसका फ्रेंड था, वो गरीब ही है अभी भी, तो वो उसके पास जाता है। क्यों? कि तुमने इस गरीबी से उबर के तुमने रुपया पैसा कमा लिया, तुम इतने ऊंचे हो गए, तो अब मुझे भी वो रास्ता बताओ कि तुमने क्या किया, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप पतित से पावन हो चुके हो और मैं अभी तक अपावन ही बैठा हूँ। निगोद में सब साथ थे कि नहीं? जितने भी भगवान 24 तीर्थंकर हुए हैं और हम हैं, हम सब अपन भी और भगवान भी, सिद्ध भगवान, हम सब निगोद में साथ थे कि नहीं थे? सब निगोद में साथ थे तो सब वही। ऐसा होता है ना, जैसे समय शिखर जी चढ़े अपन, तो स्टार्ट तो सब उतने बजे ही करते हैं, सब रवाना तो मान लो अपन घर के 5 आदमी हैं, और भी कोई ग्रुप गया हो 10 आदमियों का, तो रवाना तो सब इकट्ठे ही होते हैं। शुरू में तो सब एक साथ ही चलते हैं, फिर कोई कहाँ पहुंच जाता है, कोई कहाँ रह जाता है, ऐसा कैसे हो जाता है? ये सबकी अपनी अपनी चाल है। तो रवाना तो सब वहीं से हुए थे, नित्य निगोद से। सबका स्टार्टिंग मतलब यद्यपि अनादि है, लेकिन अनादि से नित्य निगोद से ही निकले, तो सब नित्य निगोद में थे और नित्य निगोद से निकल के आए, फिर वो तो बन गए भगवान और हम अभी यहीं रह गए। ऐसा कैसे हो गया? इसलिए
मैं आपके चरणों की शरण में आया हूँ ये पूछने कि तुम इतने आगे कैसे निकल गए, अपन तो साथ ही थे। तुमने क्या किया, कौन सा शॉर्टकट अपनाया कि तुम कैसे पहुंच गए इतनी जल्दी। प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी, यो विरद आप निहार स्वामी, मेट जामन मरण जी। ऐसा ये आपका विरद यानी आपकी ऐसी महिमा निहार कर, ऐसी महिमा आपकी विचार करके, ऐसी आपकी महिमा देखकर, हे स्वामी मैं आपके चरणों की शरण में आया हूँ। आप पतित से पावन हुए हो। अब ये जो जिनको ये आज तक ये अर्थ लगता हो कि आप पतितों को पावन करते हो, वो जरूर अपनी मान्यता बदल दें। आप पतितों को पावन नहीं करते हो, आप खुद पतित से पावन हुए हो, तो आपको देखकर अब जो दूसरे पतित हैं वो भी पावन हो जाते हैं। आपकी ऐसी महिमा देखकर, कैसी महिमा कि आप पतित से पावन हुए हो, ऐसी आपकी विरद, आपकी विशाल महिमा देखकर, निहार देखकर मैं आपके चरणों की शरण में आया हूँ। और मेट जामन मरण जी, मेरा जो जन्म मरण का दुख है उसको मेटो। मेटो, भगवान मेटेंगे कि मैं अपना दुख आपके चरणों की शरण में आया हूँ, क्यों? मेटने के लिए। ये मेरा जो जन्म मरण का दुख है, उस जन्म मरण के दुख को मेटने के लिए मैं आपके चरणों की शरण में आया हूँ। संसार में सबसे बड़ा दुख किस चीज का है? सबसे बड़ा दुख बोलिए चित्रा आंटी, क्या आप कुछ पूछना? हाँ, विरध का क्या मतलब बताया आपने? विरध का मतलब है महिमा। विरध का मतलब दुख नहीं होता है क्या? नहीं नहीं, यो विरध आप निहार स्वामी, दुख तो नहीं होता बिल्कुल भी, महिमा के अर्थ में। बोलिए भारती आंटी। ने आपने पूछा ना सबसे बड़ा दुख क्या होता है, जन्म मरण का दुख। हाँ, जन्म मरण का दुख, जन्म मरण का दुख ये सबसे बड़ा दुख है संसार में। भले ही हमको ख्याल नहीं रहता है और हम इस मनुष्य पर्याय में आए हैं तो वैसे ही भूल भाल जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख वो जन्म मरण का दुख है। तो यहाँ जन्म मरण का दुख कहा, और वास्तव में जन्म मरण नहीं, जन्म से लेके मरण तक इस बीच में भी दुखी दुख तो है। जब से जन्म हुआ, जन्म लेती इस धरती पर तूने रुदन मचाया, और जब से जन्म हुआ तब से कौन सा टाइम है जो सुखी आदमी कह सके कि हम सुखी हैं? संसार में दुखी दुख है। तो जन्म मरण कह के, जन्म मरण तो लिया ही लिया है, और जन्म से मरण तक बीच की जितनी भी अवस्थाएं हैं, अब ये जो भी परिस्थितियां बन रही हैं, जन्म भी नहीं है अभी, मरण भी नहीं है, लेकिन परेशान है सब, दुखी हैं। जो भी सर्दी आई तो सर्दी से, गर्मी आई तो गर्मी से, कोरोना आया तो कोरोना से, और दूसरी आ गई बीमारी तो दूसरे से, जो जो वेरिएंट आ रहे हैं उससे। ये सब क्या है? ये जन्म मरण, जन्म से लेके मरण तक की बीच की जो भी स्थितियां हैं वो सब दुख है। तो इसलिए ये मेरा जो जन्म मरण का, जन्म से लेके मरण तक का जो भी दुख है उसको मेटने के लिए, उसको दूर करने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। तुम ना पिछान्यो आन मान्यो, देव विविध प्रकार जी, या बुद्धि सेती निज न जान्यो, भ्रम गिन्यो हितकार जी। क्या किया? अब अपनी गलती बता रहे हैं कि आप पतित से पावन हो गए, निगोद से तो यात्रा एक साथ शुरू की थी, एक साथ निकले थे, फिर मैं पीछे कैसे रह गया? तो कह रहे हैं तुम ना पिछान्यो, मैंने भगवान आपकी महिमा को, ये जो आपका विरध है, आपकी महिमा है, उसको नहीं पहचाना। आपको तुम ना पिछान्यो मतलब जो आप सच्चे देव हो, जो किसी को सुखी दुखी नहीं करते हो, किसी का भला बुरा नहीं करते हो, जो आप वीतरागी सर्वज्ञ हो, ऐसा तुम कैसे हो? तुम यानी भगवान आप कैसे हो कि आप वीतरागी और सर्वज्ञ हो? ऐसा आपको ना पिछान्यो, ऐसा आपको नहीं पहचाना। जाना शब्दों में जाना, लेकिन पहचानना, जानने में और पहचानने में क्या अंतर है? जानने में और पहचानने में क्या अंतर है? अभी एक दिन किसी क्लास में कहा था मैंने, नरेंद्र मोदी को जानते हैं सब और पहचानते हैं। पहचान होती है दोनों साइड से, दोनों साइड से पहचान होती है। ऐसे सबको जानते हैं, जितने भी सेलिब्रिटी हैं सबको अपन जानते हैं, लेकिन पहचानते किसी से पहचान है या पहचानते हैं शब्द से नहीं अर्थ समझ में आ रहा। अब मैं पूछती हूँ, नरेंद्र मोदी से आपकी पहचान है? अब बोलिए, पहचान नहीं है। जानते तो हैं लेकिन पहचान नहीं है। भगवान को हम जानते तो हैं
लेकिन भगवान को पहचानते नहीं है कि भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का क्या स्वरूप है, वीतरागी और सर्वज्ञ। अभी वीतरागता किसे कहते हैं, वीतरागता का क्या स्वरूप है, वो नहीं पहचानते हैं। बोलेंगे भगवान वीतरागी सर्वज्ञ है, फिर भी कहेंगे आप पतित को पावन करने वाले हो। ये वीतरागता नहीं है। अगर आप पतित को पावन करने वाले हो ऐसा हम मानते हैं, तो ये हमने उनकी वीतरागता को नहीं पहचाना है। वो भगवान किसी का भला बुरा नहीं करते, भगवान किसी का कुछ नहीं करते। महावीर भगवान की शिक्षाएं बताई थी पिछली क्लास में आप लोगों को, याद की किसी ने? निशा आंटी सुनाइए, आप याद किया आपने? हाँ करें। सारी याद नहीं है, ऐसे 2-4 याद। सुनाइए 2-3। सभी जीव अनादि अनंत है, मतलब सभी आत्माएं समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। और मतलब गुण सभी के बराबर है, सभी जीवों में सारे गुण बराबर है। भगवान कोई अलग नहीं होते, हम सभी जीव पुरुषार्थ करके भगवान बन सकते हैं। और भगवान जगत के किसी भी वस्तु के कर्ता हर्ता नहीं है, मात्र वे जानने देखने वाले। हाँ, ये वाली पूछनी थी मुझे, मतलब बतानी थी। भगवान जगत की किसी भी पदार्थ का कुछ कर्ता धर्ता नहीं है, मात्र जानते ही हैं। ठीक है ना? आपके घर में जिनके भी पोता पोती बच्चे हों, याद करा दीजिएगा, फिर मैं सुन लूंगी उन लोगों से। आप लोग तो पता नहीं सुना पाएंगे कि नहीं, उनको याद करा दीजिएगा तो मुझे लगेगा आपने याद कर ली। ठीक है ना? ये 10 शिक्षाएं। मीना चाची, ठीक है? तो भगवान तुम ना पहचानो, पहचानना क्या है भगवान को, कि भगवान की ये वीतरागता है कि वो किसी का कुछ भी करता धरता नहीं है। ये तो तुम ना पहचानो, ऐसा आपका स्वरूप नहीं जाना, ऐसा अकर्ता स्वरूप नहीं जाना, ऐसी वीतरागता नहीं जानी। जो होना है सो निश्चित है, भगवान उसको करने वाले बदलने वाले नहीं है। ऐसी क्रमबद्धता नहीं जानी, ये तुम ना पहचानो, ये भगवान का स्वरूप नहीं पहचाना, नहीं जाना। फिर क्या किया? आन मान्यो, अन्य को माना। कौन अन्य को माना? देव विविध प्रकार जी, जो अन्य विविध प्रकार के देवों को माना मैंने। क्या माना? वो देव माना जो विविध प्रकार के अन्य थे, दूसरे दूसरे, रागी द्वेषी, मोही, क्रोधी, कामी, समझ लीजिए अलग अलग तरह के श्रृंगार करने वाले, अस्त्र शस्त्र रखने वाले, जो भी थे। तो आपका नहीं पहचाना, आपका स्वरूप नहीं जाना, वीतरागता को नहीं जाना, तो अन्य जो विविध प्रकार के थे उन सबको मैंने देव मान लिया। रागी द्वेषी क्रोधी मानी, इसीलिए जो अभी कहा ना इन्होंने 18 दोषों से रहित, ये क्यों बताया जाता है देव के स्वरूप के साथ? यदि 18 दोषों से रहित नहीं बताते हैं तो अन्य मतों से भिन्नता नहीं समझ में आती है, वीतरागता कहने में ख्याल में नहीं आता है। तो भगवान 18 दोषों से रहित हैं, तो ये अन्य देवी देवता वो भोजन करते हुए दिखाई देते हैं, स्त्री रखते हुए दिखाई देते हैं, सोते हुए दिखाई देते हैं, कभी पसीना आ रहा है, कभी भूख प्यास लग रही है, कभी डर है, ये सब दोष हैं। अस्त्र शस्त्र रखते हैं, श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार किसका प्रतीक है? श्रृंगार राग का प्रतीक है। अस्त्र शस्त्र रखते हैं, वो द्वेष का प्रतीक है। तो जो रागी द्वेषी उनको काहे का डर है? इतना बड़ा त्रिशूल रखें कि इतनी बड़ी ऐसा रौद्र रौद्र भयानक रूप बना के रखें, ये सब क्या है? ये सब राग द्वेष के, भय के, शोक के, ये सब कषाय, ये सब क्या है? कषाय हैं। भय, जुगुप्सा, ये सब कषाय हैं। इसलिए आप वीतरागी और सर्वज्ञ हो, और आपका ये वीतरागता और सर्वज्ञता को नहीं जानकर अन्य विविध प्रकार के देवों को मैंने माना। या बुद्धि सेती, इसी बुद्धि को सेती यानी सेवन करता रहा, ऐसी ही बुद्धि, ऐसी ही मान्यता को सेवन करता रहा, यानी उस मान्यता को रखकर, उस मान्यता को कंटिन्यू करके, ऐसी मान्यता के कारण निज न जान्यो, ये भगवान का स्वरूप नहीं पहचाना और विविध प्रकार के अन्य देवी देवताओं को माना, ये ग्रहित मिथ्यात्व हो गया। और जब तक ये ग्रहित मिथ्यात्व रहेगा, ये बुद्धि, ऐसी मेरी मान्यता रहेगी, तो अपने आप को जान पाएंगे क्या? निज न जान्यो, तो अपने आप को जान ही नहीं पाएंगे, तो यह ग्रहित मिथ्यात्व भी रहेगा। या बुद्धि सेती निज न जान्यो, भ्रम गिन्यो हितकार जी, और जो भ्रम से
अपने आप को नहीं जाना और भ्रम को ही अपना हितकारी मान लिया। जो उल्टी मान्यता थी उस उल्टी मान्यता को ही मैं हितकर समझता रहा। जो मान्यता मेरे दुख का कारण थी, विपरीत मान्यता थी, उस मान्यता को ही मैं हितकारी मानता रहा, जानता रहा। भ्रम गिन्यो हितकार जी, भ्रम से ही इन देवी देवताओं को हितकार मानता रहा, हितकारी मानता रहा और अपने स्वरूप को नहीं जाना। ठीक है, यहाँ तक। भव विकट वन में करम बैरी, ज्ञान धन मेरो हर्यो, तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होए, अनिष्ट गति धर तो फिर्यो। अब ये क्या है? भव यानी संसार। ये संसार कैसा है? विकट वन, बहुत क्या बोलेंगे, भयानक जंगल। विकट यानी एकदम घनघोर जंगल, ऐसा। तो ये संसार रूपी विकट यानी जिसका पार पाना कठिन है, ऐसा विकट वन है। उसमें अब कोई जंगल में रास्ता भटक गए, जंगलों में क्या होता है? जंगलों में क्या होता है? ये डाकू बैठे होते हैं और डाकू लूट लेते हैं। अभी तो जमाने गए, जंगल ही नहीं बचे, तो डाकू भी कहाँ से बचेंगे। लेकिन कहीं कहीं जहाँ समझ लीजिए जंगल पुराने जमाने में होते थे, तो जंगलों में डाकुओं का बहुत डर रहता था, डाकू लूट लेते थे। अभी संसार रूपी जंगल है, इस संसार रूपी जंगल में कौन है डाकू? ये कर्म बैरी, ये कर्म रूपी बैरी डाकू हैं। ज्ञान धन मेरो हर्यो, मेरे पास क्या था जो लुट गया? लुटाने के लिए क्या था संसार में? रुपया पैसा धन दौलत हीरा जवाहरात, ये मेरा है कहाँ जो लुट गया? ये रुपया पैसा धन दौलत ये तो सब जड़ की पुद्गल की चीजें हैं, ये तो लुट ही नहीं सकता। मेरा है क्या? जो मेरा होगा वो तो लुटेगा, अपनी चीज होगी वही तो जाएगी। तो अपना क्या था? मेरे पास तो एक ज्ञान धन था, और वो ज्ञान धन मेरो हर्यो, ये कर्म बैरी ने मेरा ज्ञान धन लूट लिया, हर लिया। कैसे हर लिया? ज्ञान धन कैसे हर लिया? कर्म ने ज्ञान धन हर लिया। ज्ञान था पहले, पहले ज्ञानी था, फिर ये कर्म आए ऊपर से। अब मोक्षा प्रकाशक के भी बैठे ना सब आप लोग, अब बताओ कि पहले तो हमारे पास ज्ञान था, है ना, पहले तो जीव शुद्ध था, और फिर बाद में कर्म ने आके वो ज्ञान धन लूट लिया, शुद्ध कर दिया जीव को। ऐसा होता है? बोले ममता भाभी। ज्ञान तो सदा से, लेकिन उस ज्ञान को जाना नहीं हमने, और अज्ञानता से इस शरीर को अपना मानते आ रहे ना, इसलिए उस जो असली ज्ञान रूपी शरीर ही हूँ उसको भूल गए हैं, तो वो हर लिया है। चलिए निशा आंटी बोलिए। ज्ञान पर मिथ्यात्व का आवरण डाल रखा है। हाँ ठीक है, देखिए वहां दिया है, बोलिए सुनीता आंटी। कर्म बंधन सहित है ना, ये अनादि से कर्म बंधे हुए हैं इसमें, अनादि से कर्म बंधन सहित है। देख ज्ञान पहले था और उसने हर लिया, ऐसा नहीं, वो ज्ञान को प्रकट ही नहीं होने दे रहा। ये शब्द दिए ना उसमें कि ज्ञान का घात कैसे करता है, ज्ञान का घात कर दिया मतलब पहले ज्ञान था फिर उसका घात कर दिया, ऐसा है क्या? कि वो प्रकट नहीं होने दिया, वही उसका घात करना है। तो ये भव विकट वन में कर्म बैरी, ज्ञान धन मेरो हर्यो, मेरे पास पहले केवल ज्ञान था और फिर ये कर्मों ने आके केवल ज्ञान को लूट लिया, केवल ज्ञानावरण कर्म ने, ऐसा नहीं है। लेकिन वो मेरे को केवल ज्ञान प्रकट ही नहीं होने दे रहा है, ज्ञान मेरा प्रकट ही नहीं होने दे रहा है, इसी का नाम है ज्ञान धन मेरो हर्यो। भव विकट वन में कर्म बैरी, ज्ञान धन मेरो हर्यो। ये कर्म का उदय आ रहे हैं, और ये कर्म के उदय के कारण मेरा जो जितना उहाड़ प्रकट होना चाहिए, जैसा ज्ञान मुझे होना चाहिए, केवल ज्ञान जैसी जो शक्ति है मेरी, वो मेरी प्रकट नहीं हो रही, वही है ज्ञान धन मेरो हर्यो। तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होए, अनिष्ट गति धरतो फिर्यो। तब इष्ट भूल्यो, तब मैं अपने जो इष्ट, इष्ट मतलब जो हमारे को हितकारी है, जो हमको प्रिय है, उसको भूल गया। और फिर क्या हुआ? भ्रष्ट हो गया। जब ज्ञान धन हर लिया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ज्ञान धन हर लिया का अपनी बोलचाल की भाषा में कहेंगे कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ज्ञान हर लिया ना, बुद्धि, ज्ञान बुद्धि का प्रतीक है, बुद्धि ज्ञान की प्रतीक है।
तो ये ज्ञान धन मेरो हरो, तो मेरा ज्ञान मेरी बुद्धि हर ली। तो क्या हुआ, मैं अपने इष्ट को भूल गया, जो मुझे प्रिय था, जो मेरा था, उसको भूल गया। और क्या हो गया, भ्रष्ट हो गया, रास्ते से भ्रष्ट हो गया। मेरा ज्ञान हर लिया, तो अब मैं मार्ग भटक गया उस वन में। तो अपने जो इष्ट थे मेरे साथ, वो इष्ट को भूल गया। क्या इष्ट भूल गया, कि मैं ज्ञान स्वरूपी, मैं चैतन्य संवेदना स्वरूपी, जानने वाला, मात्र जानना मेरा काम, ये मेरे इष्ट है, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, उसको भूल गया। और फिर क्या हुआ, भ्रष्ट हो गया। कैसे भ्रष्ट हो गया, कि अपने आप को रूप वाला, रंग वाला, गंध वाला, स्पर्श वाला, ये मानने लग गया। तो तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होए, अनिष्ट गति धर तो फिर्यो। और फिर क्या हुआ, कि जो मुझे नहीं चाहिए थी, ऐसी अनिष्ट, ऐसी गतियां, ये 4 गतियों में मैं रुलता रहा। भव विकट वन में कर्म बैरी, ज्ञान धन मेरो हर्यो। ये मेरा ज्ञान हर लिया, लूट लिया, बुद्धि मेरी भ्रष्ट कर दी। तो क्या हुआ, कि जो मैं अपना इष्ट था, जो मेरा था, उसको भूल गया। तब इष्ट भूल्यो और भ्रष्ट हो गया। अपने को भूलेगा तो क्या होगा, अपना घर भूल गया तो फिर क्या होगा, इधर उधर जाएगा, भ्रष्ट होएगा। भ्रष्ट हुआ और अनिष्ट गति धर तो फिर्यो। फिर जो अनिष्ट थी, ऐसी 4 गतियां, कभी तिरंच में, कभी नरक में, कभी देव में, कभी मनुष्य में, ऐसे अनिष्ट गति धर तो फिर्यो। धन घड़िया धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो। अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु को लख लयो। धन घड़ी, ये घड़ी, ये धन्य है। धन, धन यानी धन नहीं रुपया पैसा धन, ये धन्य है, ये घड़ी धन्य है। यो धन दिवस यो ही, ये दिन धन्य है। क्यों है धन्य, धन्य तेरस, क्यों है वो तेरस धन्य, हर महीने 2 तेरस आती है, हर महीने में 2 तेरस आती है ना, फिर वही तेरस धन्य क्यों हो गई, कि जब भगवान की वाणी सुनने को मिली और अंतिम बार मिल गई और हमने सुन ली, तो वो धन्य हो गई। तो धन्य आज का दिन, धन्य घड़ी है आज की, धन्य दिवस है आज, करी प्रभु प्रक्षाल हम भाव विशुद्धि का। यदि जो व्यक्ति जो खुद प्रक्षाल कर रहा है, तो क्या सोचता है, कि आज मेरी धन्य है घड़ी, आज धन्य दिन है, कि मेरे को भगवान की प्रक्षाल करने का अवसर मिल रहा है। ऐसे ही क्या कह रहे हैं हम, कि हमारी ये घड़ी, घड़ी किसे कहते हैं, घड़ी का सामान्य अर्थ तो अपन जो बोलते हैं, ये अभी का समय, ऐसा समझिए। वैसे घड़ी बोलते हैं वो 24 मिनट की एक घड़ी होती है, वो उतना बड़ा अर्थ नहीं। घड़ी का मतलब है ये अभी का समय। तो ये समय धन्य हो गया। धन घड़ी यो, धन दिवस यो ही, ये दिन आज का धन्य हो गया, आज का दिन तो धन्य हो गया। कभी कोई आ जाए वीआईपी मेहमान अपने घर में, अरे आज तो आप आ गए, हम धन्य हो गए, ऐसा लगता है। तो आज भगवान आपका स्वरूप हमने समझ लिया, आपके दर्शन हमने पाए और आपका स्वरूप समझ लिया, ये मेरा समय धन्य हो गया। कौन सा काल, वो देखते हैं अपन, वो पंचांग वंचांग मिलाते हैं ना, कौन सा शुभ दिन है, कौन सा दिन शुभ होता है, कौन सा समय शुभ होता है, कि जिस समय शुभ काम करो वो दिन, वो समय शुभ होता है। अमावस्या अच्छी होती है क्या, काली रात अच्छी होती है, और अमावस्या शुभ हो गई, ये सब लड्डू चढ़ाते हैं उस दिन, भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान ने नहीं देखा अमावस्या है, एक दिन और रुक जाऊं, शुक्ल पक्ष आ जाएगा, शुक्ल पक्ष में मुक जाना चाहिए। अपन तो जाने क्या क्या तिथिवार, जिस दिन अच्छा काम हो, दादा ने लिखा है धर्म के 10 लक्षण में, कि वो दिन, वो पर्व, वो तिथि, जिसमें अच्छा काम, जब आत्म कल्याण का काम कर लिया जाए, वही दिन, वही घड़ी, वही धन्य है। इसके अलावा और कुछ धन्य नहीं है। अपनी सुध-बुध जिस दिन आ जाए और उस मार्ग में, उस रास्ते पे, उस लाइन पे जब लग जाए, वो धन्य है। धन घड़ी यो, धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो। पहले तो घड़ी छोटी पकड़ी, फिर दिन पकड़ा, और अब पूरा जन्म, ये मेरा जन्म धन्य हो गया। क्यों, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख लयो। क्यों हो गया धन्य,
ये घड़ी धन्य क्यों है, दिन धन्य क्यों है, ये जन्म धन्य क्यों है? क्योंकि मैंने दर्श प्रभु जी को लख लयो, कि आपका, हे भगवान, आपका मैंने दर्शन कर लिया। लख लयो कहा है, आंखों से देखना नहीं, लखना मतलब पहचानना। जो ऊपर कहा था ना, तुम ना पहचानो, आंख से दर्शन तो कर लेते हैं, आंख से तो अन्यमति भी कर लेते होंगे ना दर्शन, उसमें क्या मान स्तंभ होते हैं, कहीं वैसे कभी मौका पड़ जाए तो आंख से दर्शन तो कर लिए, लेकिन उनका दिन और उनकी घड़ी, उनका जन्म धन्य नहीं होता है। किसका दिन और किसका जन्म धन्य होता है? कि जो भगवान के स्वरूप को पहचान लेता है, और जो स्वरूप को पहचान लेता है तब अंदर से ये आती है बात, ये धन्य हो गया। ये कब आएगी अंदर से बात? कि वास्तव में वो जब स्वरूप पहचान लेगा तब उसको फीलिंग आएगी कि हाँ कुछ स्पेशल हुआ है, तब वो धन्यता वाली फीलिंग आएगी। तो धन घड़ी या धन दिवस, धन घड़ी यो धन दिवस यो ही, यो मतलब ये आज का ही, ये आज की घड़ी धन्य है, ये दिन धन्य है, ये जन्म धन्य है। धन घड़ी यो धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु को लख लयो। यानी हमको ये फीलिंग आती है कि नहीं, ये स्तुति तो बहुत कॉमन है, वैसे रटी हुई है, यूं ही बोल जाते हैं, लेकिन ये आता है मेरा भाग्य का उदय आया, भगवान के दर्शन करके हमारा कोई भाग्य चमक गया, लॉटरी निकल जाए, कोई हीरा जवाहरात मिल जाए तो हमको लगता है हाँ भाग्य, कोई अच्छे घर में लड़की की शादी हो जाए, अच्छी लड़की अपने घर में आ जाए तो लगता है भाग्य चमक गया, इसका तो भाग्य चमक गए। ये भाग्य नहीं है, ये भाग्य है अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख लयो, भगवान के दर्शन करने को मिल जाए, स्वरूप समझने को मिल जाए। उत्तरोत्तर लगाना जैन कुल, देखिए जो बोधि दुर्लभ भावना आती है ना, बोधि दुर्लभ भावना, उसमें नर देह उत्तम देश पूर्ण, आयु शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता, सज्जनों की संगति, सद्धर्म की आराधना, है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। यानी नर देह मिल गई, उत्तम देश मिल गया, पूर्ण आयु मिल गई, आजीविका अच्छी मिल गई, हमारे कोई खोटी आदतें नहीं है, परिवार अनुकूल है, ये सब उत्तरोत्तर महादुर्लभ है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। यानी जैन कुल मिलना, फिर जैन कुल के बाद में जिन मंदिर मिलना, फिर जिन मंदिर दर्शन करने के लिए जाना, और फिर उसके बाद में जिनवाणी सुनने का अवसर मिलना, और अवसर मिलना ही काफी नहीं है, हमको वो सुनना, रुचना, ये सब उत्तरोत्तर महापुण्य, ये भाग्य मेरो उदय, ये हमको समझना चाहिए हम कितने भाग्यशाली हैं, कहाँ हम बैठे हैं। हमको जब भी ऐसा लगे कि अरे कहाँ अपन नहीं, कोई अभागे नहीं है, महान भाग्य का उदय है। अब भाग्य मेरो उदय, और महान भाग्य का उदय आया फिर भी अपन कुछ काम नहीं करें और उस भाग्य को यूं चला दें, गवा दें। वहां होता है ना, कौन बनेगा करोड़पति में हॉट सीट पे जाके बैठ जा, इतने इतने करोड़ मिल रहे हो और फिर वो जरा सी गलती में अपना लुटा दे, तो कैसा लगता है। तो हम वो लास्ट लेवल तक पहुंच गए। मुझे नहीं पता आजकल क्या चल रहा है, मैं तो बहुत साल पहले देखा था, शुरू में कभी आया था तब। तो वो जो भी उसकी लास्ट स्टेज होती हो वहां तक पहुंच जाए, और वहां तक पहुंच के और फिर वो आउट हो जाए, तो अपने को देखने वालों को लगता है अरे उसको तो कैसी फीलिंग आती होगी, हमको तो कुछ नहीं मिल रहा होता है फिर भी हमको लगता है अरे कहाँ से चूक गया ये। हमको अपने ऊपर नहीं आती है ये फीलिंग कि हमको ये सब मिल गया, वो करोड़ वरोड़ रुपया कुछ नहीं है, ये नर देह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका ये सब, और जिनेन्द्र भगवान और ये आत्मा की समझने का अवसर, ये सब हमको मिल गया। ये अब भाग्य मेरो उदय आयु, ये मेरा भाग्य चमका है। ये कोई महान, मतलब ऐसा होता है ना कोई पुण्य का बादल फट गया एक साथ, ऐसा हुआ है। अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु को लख लयो। अब भगवान कैसे हैं देखिए, भगवान का स्वरूप बता रहे हैं। पूरी हो पाएगी कि नहीं है, ले लें थोड़ा सा भी कर लें, तो देखते हैं 5-7 मिनट में होती है तो, नहीं तो फिर
छवि वीतरागी नगन मुद्रा दृष्टि नासापे धरे वसु प्रातिहारे अनंत गुण युत कोटि रवि छवि को हरे। अब भगवान कैसे हैं? भगवान की छवि कैसी है? वीतरागी। वीतरागी छवि है। भगवान की छवि देखते ही, मतलब उनकी मुद्रा को देखते ही हमको वीतरागता दिखती है। ऐसे कोई भय, कोई रौद्र भयानक, कोई राग द्वेष, ये नहीं दिखाई देते हैं। अनंत भगवान की मुद्रा को देख के, उनकी प्रतिमा को देख के, भगवान को देख के वीतरागता झलकती है। प्रभु शांत छवि तेरी, कैसी है भगवान की छवि? शांत छवि, अंतर में है समाई, प्रत्यक्ष देख मूर्ति, शांति हृदय में आई। भगवान की मूर्ति को देख के शांति आती है कि कोई डर लगता है, कि रौद्रता दिखती है, कि राग द्वेष होते हैं? क्या होता है? ये शांत छवि। तो छवि वीतरागी, ऐसी वीतरागी छवि, छवि वीतरागी नगन मुद्रा, और कैसे हैं? नग्न है, है ना, कुछ भी नहीं श्रृंगार किए, कोई भी श्रृंगार नहीं है, ना वस्त्र है, ना आभूषण है, ऐसे नग्न मुद्रा। दृष्टि नासा पे धरे, और भगवान की दृष्टि कहाँ है? आते जाते लोगों को देखते होंगे, कितने लोग आए आज दर्शन करने, कौन कौन आया? बड़ा करोड़पति आया कि रोडपति आया? कौन आया? कि दृष्टि नासा पे, नासाग्र दृष्टि है, अंतर्मुख मुद्रा है। दृष्टि नासा, नासा यानी नाक, नासा पे धरे वसु प्रातिहार्य, वसु यानी 8, प्रातिहार्य 8 प्रातिहार्य युत यानी उससे सहित हैं, और अनंत गुण युत, 8 प्रातिहार्यों से सहित हैं और अनंत गुणों से सहित हैं। वास्तव में तो अनंत गुण सहित हैं, ये आंतरिक उनकी समझ लीजिए लक्ष्मी बता रहे हैं। और बाहर में क्या है? बाहर में अनंत प्रतिमा है। कैसे पहचानेंगी? कि अष्ट प्रातिहार्यों से सहित होती हैं। जो अनंत भगवान होते हैं वो अष्ट प्रातिहार्यों से सहित होते हैं। कोई भी अरहंत हो, तीर्थंकर हो, सामान्य अरहंत हो, 8 प्रातिहार्य सहित होते हैं। तो बाहर में उनकी पहचान है। देखो, अंदर में वीतरागता, वो बाहर में झलक रही है। और बाहर में मुद्रा कैसी है? वो बाहर में मुद्रा भी नग्न है। यानी अब बाहर से भगवान को है ना, तो प्रभु दर्श प्रभु को लख ले हो, तो भगवान कैसे हैं, कौन है, कैसे पहचानेंगे? कि जिनकी दृष्टि नासाग्र है, जिनकी मुद्रा नग्न है, जिनकी छवि वीतरागी है, और बाहर में जो अष्ट प्रातिहार्यों से सहित हैं, और अंदर में अनंत गुणों से सहित हैं। ये इतनी सारी ये भगवान की पहचान के चिन्ह बताए हैं, अंदर के और बाहर के। छवि वीतरागी नगन मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे वसु प्रातिहार्य अनंत गुणजुत। और ये सब कैसे हैं? कोटि रवि छवि को हरे। कोटि यानी करोड़ों सूर्यों की छवि, यानी उनकी चमक को भी हरती है। भगवान की ये जो मुद्रा है और भगवान की ये जो वीतरागता है, ये करोड़ों सूर्यों की चमक को भी फीका कर देती है। करोड़ों सूर्य भी हों और भगवान हो साक्षात विराजमान समाव शरण में, तो वो सूर्य भी सब फीके हो जाते हैं। कहीं और पढ़ी है ये लाइन ऐसी? कहीं पढ़ी है ऐसी लाइन? जो लोग पूजन करते हैं वो बता सकते हैं? बोलिए निशान। कोटि शशि, हाँ, केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाश। नहीं, वो ममता अभी बता रहे हैं, ममता अभी बोलिए। शशि द्योत वाली लाइन है ना, ये याद नहीं आ रही। नंदीश्वर दीप की पूजन में कोटि शशि छान उदिति तेज छिप जात है, महावैराग्य परिणाम लहराते। करोड़ों सूर्य, नंदीश्वर में कितने सूर्य होते हैं? अभी अपन में पढ़े थे दिन में, पहले वाले में 144, फिर वो 4-4 प्लस करते जाओ, फिर आगे फिर 144 के दुगने, फिर 4-4 प्लस करते जाओ, तो नंदीश्वर तक पहुंचेंगे, करोड़ों हो जाते हैं, करोड़ों। तो करोड़ों सूर्यों की चमक वो फीकी पड़ती है वहां अकृत्रिम प्रतिमाओं के सामने। तो ऐसे ये कोटि रवि छवि को हरे, भगवान की प्रतिमा कैसी है? करोड़ों सूर्यों की जो छवि है, प्रकाश है, उसको हरने वाली है। ये कौन सा? चलो अपन ऐसे बोल लेते हैं, कोटि रवि छवि को हरे, मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, उदय रवि आत्म भयो, मोर हर्ष ऐसो भयो,
मनुरंक चिंता मणिलयो, ये रहा, दिख रहा है आप लोगों को? मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, उदय रवि आत्म भयो। मोर हर्ष ऐसो भयो, मनुरंक चिंता मणिलयो। मेरे अब आपके दर्शन किए तो मेरा मिथ्यात्व मिट गया। मिथ्यात्व रूपी तिमिर यानी अंधेरा, मिथ्यात्व अंधेरा मिट गया। कैसे मिट गया? भगवान के दर्शन करने से। देखो मिथ्यात्व होता है दो प्रकार का, दो प्रकार के मिथ्यात्व की चर्चा भी की थी कि तुम ना बिछान्यो आन मान्यो देव विविध प्रकार जी, तो ये हो गया ग्रहित मिथ्यात्व। और फिर या बुद्धि से थी निज न जान्यो भ्रम गिन्यो हितकार जी, ये हो गया अग्रहित मिथ्यात्व। और जब भगवान के दर्शन किए तो वो ग्रहित मिथ्यात्व तो मिट गया, अन्य देवी देवताओं को मानना छूट गया, तो ये मिथ्यात्व रूपी अंधकार ग्रहित मिथ्यात्व मिट गया। और जब भगवान को जानेंगे, भगवान के स्वरूप को पहचानेंगे, तो अपना स्वरूप भी जानने में आएगा, तो अग्रहित मिथ्यात्व भी मिट जाता है। जो जानति अर्हंतम दवत्त गुणत्त पज्जयत तेहिम, सो जानति अप्पाणम मोहो खलु जाति तस्य लयम। द्रव्य गुण पर्याय से जो जानते अर्हंत को, वे जानते निजात्मा, दृग मोह उनका नाश हो। तो ये दोनों प्रकार के मिथ्यात्व मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व, तिमिर यानी अंधकार, मिथ्यात्व रूपी अंधकार मिट गया। और जब अंधेरा मिट जाता है तो क्या होता है? पिछली बार भी वो जिनवाणी स्तुति में बताया था, अंधेरा मिट जाता है। कैसे मिटेगा? उदय रवि आत्म भयो, मेरे आत्म रूपी सूर्य का उदय हो गया। मैंने अपनी आत्मा को पहचाना, या आत्म सूर्य का उदय हो गया। मोर हर्ष ऐसो भयो, मनुरंक चिंता मणिलयो, मेरे हृदय में ऐसा आनंद आया जब अपनी आत्मा का आनंद आता है, मिथ्यात्व नष्ट होता है, सम्यक प्रकट होता है, तो कैसा आनंद आता है? मोर हर्ष ऐसो भयो, ऐसा हर्ष हुआ जैसे कि मनु मानो रंक यानी कोई गरीब दरिद्री हो, रंक बिल्कुल यानी एकदम गरीब व्यक्ति हो, उसको चिंतामणि रत्न मिल गया। चिंतामणि क्या होता है? चिंतामणि रत्न क्या होता है? मुना भाभी आपने देखा? रत्नों का काम है। चिंतामणि रत्न देखा? देखो चिंतामणि एक रत्न होता है कि वो यदि यहाँ कमरे में पड़ा हो तो हम जो सोचेंगे ना वो चीज मिल जाएगी, ये होता है चिंतामणि रत्न। हमारे पास तो दुनिया भर के रत्न तो हैं, हीरे माणक में क्या काम के हैं? कोई ऐसा रत्न हो तो कुछ फायदा। ये चिंतामणि रत्न ऐसा होता है कि जो हम सोचे वो मिल जाए। तो मैंने आपके दर्शन किए और मेरा मिथ्यात्व चला गया, तो मेरे को इतना आनंद आया कि जैसे कोई गरीब व्यक्ति को चिंतामणि रत्न मिल जाए। अब क्या चाहिए उसको, इतना जन्मों का गरीब भिखारी था, अब उसको चिंतामणि रत्न मिल गया। जो सोचता है वो सामने आ जाता है, जो सोचता है वो सामने आ जाता है। ऐसे ही मुझे आप चिंतामणि रत्न जैसे मिल गए कि मेरे को आप मिल गए, तो अभी मेरा मिथ्यात्व चला गया और मेरे सारे दुख दूर हो गए। अब क्या चाहिए? मोर हर्ष ऐसो भयो, मनुरंक चिंता मणि लयो, मैं हाथ जोड़ नवाय मस्तक, वीनऊं तुम चरण जी, मैं हाथ जोड़कर मस्तक नवा रहा हूँ और आपके चरणों की वीनऊं विनय कर रहा हूँ। आपके चरणों, यहाँ भी देखिए चरणों की विनय कर रहे हैं। अभी ध्यान रखना हमेशा दर्शन करते समय आप लोग कि जो हम दर्शन करते हैं तो भगवान के चरणों के करते हैं। और क्यों करते हैं? वीनऊं विनय करता हूँ तो आपके चरणों की। सर्वोत्कृष्ट त्रिलोकपति जिन सुनहु तारण तरण जी, हे भगवान, हे जिनेंद्र भगवान, आप कैसे हैं? सर्वोत्कृष्ट हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं, आपके समान उत्कृष्ट, आपसे कोई और दूसरा उत्कृष्ट नहीं है। और आप त्रिलोकपति हो, तीन लोक के नाथ हो। सुनहु तारण तरण जी, आप तारण तरण, तारण तरण किसे कहते हैं? तरण कहते हैं, बोलिए निशा आंटी, तरण किसे कहते हैं? जो डूबते हुए को पार उतारे उसे तारण। हाँ देखिए, तरण कहते हैं, तरण ताल बोलते हैं। तरण मतलब तालाब, तालाब, और तारण यानी उसमें से पार होने वाला। हाँ, तो नौका होती है, नौका, नाव, नाव को बोलते हैं तारण। नाव संसार से पार उतारने वाली है। तो ऐसे ही ये संसार रूपी समुद्र है, वो तो है तरण, और उससे आप तारण, पार उतारने वाले हैं। ऐसे
सुनहु, मेरी सुनिए, मैं अब कुछ कह रहा हूँ आपसे। अभी तो मैंने कहा था कि आप कुछ देते वेते नहीं हो, लेकिन फिर भी जाते जाते मैं अपनी आदत से बाज नहीं आऊंगा, इसलिए मैं तो संस्कार तो वही है ना, कुछ ना कुछ करता बुद्धि वाले, तो वो तो बाज नहीं आएंगे, वो तो कहेंगे ही कहेंगे। लेकिन ये तो भगवान की भक्ति में, ये तो हम समझ लीजिए टोंट में बोल रहे हैं ऐसी बात। भगवान की भक्ति में ऐसा कथन किया जाता है, किया जा सकता है। तो हे 3 लोक के नाथ, आप सर्वोत्कृष्ट हो। अब मेरी कुछ बात सुन लो, आप संसार समुद्र से पार उतारने वाले हो, सर्वोत्कृष्ट हो, 3 लोक के नाथ हो। जाचू नहीं सुरवास, मैं कोई आपसे देवलोक का, सुर यानी देवों का, स्वर्ग का वास, यानी मैं कोई देव पद नहीं चाह रहा हूँ। जाचू यानी मांगना, जाचू नहीं, मैं कोई आपसे स्वर्ग के सुख नहीं मांग रहा हूँ। पुनि नर राज, और पुनि यानी और, नर राज यानी मैं कोई मनुष्यों का राजा चक्रवर्ती बन जाऊं, कोई राजा बन जाऊं, वो भी नहीं जाचू, वो भी नहीं मांग रहा। परिजन साथ जी, मैं कोई अपने घर वालों का साथ कि यही अगले भाव में मेरे पति बनेगी, पत्नी बनेगी, माता बनेगी, पिता बने, ये भी नहीं मांग रहा। आप देखो क्या कह रहे हैं, पहले ये कुछ मांगना चाह रहे हैं ना, तो मांगना चाह रहे हैं तो पहले ऊपर महिमा बता दी। किसी से कुछ मांगना हो तो बच्चे आते ना, मम्मी आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो कितने अच्छे हो, आप तो बहुत बड़े हो, पहले गुणगान गाएंगे, क्योंकि कुछ चाहिए। अपने कोई बच्चे से कुछ कराना रहे तो कितना अच्छा है, राजा बेटा है, तो पहले कुछ काम कराने से पहले 2-4 उसकी गुण गाएंगे। तो ऐसे ही भगवान से अब कुछ चाह रहे हैं ना हम, तो क्या कह रहे हैं कि सर्वोत्कृष्ट त्रिलोकपति सुनहु तारण तरण, आप तो तारण तरण हो, सर्वोत्कृष्ट हो, ये कह रहे हैं। लेकिन फिर भी मांग क्या रहा हूं मैं कोई स्वर्ग का सुख नहीं मांग रहा, मैं कोई मनुष्यों में राजा बनना नहीं चाह रहा, मैं कोई अपने घर वालों का, परिजनों का साथ नहीं मांग रहा। फिर क्या मांग रहे हो, फिर क्या चाहते हो? बुध जाच हूं, बुद्धजन जी अपना नाम लिख रहे हैं, और बुध का अर्थ विद्वान भी ले सकते हैं। तो जो भी विद्वान है या बुद्धजन जी कह रहे हैं, मैं जाच हूं, मैं तो चाहता हूं, मांगता हूं, मांगना शब्द अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसा चाहता हूँ, जाचा हूँ, चाहता हूँ क्या? तो भक्ति भाव भाव, आपकी भक्ति, जन्म जन्म में मुझे आपकी भक्ति दीजिए शिवनाथ जी। शिवनाथ, शिव कहते हैं मोक्ष को, तो मोक्ष के नाथ यानी आप जो सिद्ध हो गए हैं, अनंत सिद्ध हो गए हैं, भगवान बन गए हैं, ऐसी भाव भाव में जन्म जन्म में मैं, मुझे आपकी भक्ति करने को मिले, मैं आपकी भक्ति ये चाहता हूँ। और कोई मुझे इंद्रिय सुख, स्वर्ग सुख, राजाओं का सुख, घर वालों का सुख वो नहीं चाहिए, केवल भाव भाव में आपकी भक्ति मुझे मिले, ऐसा मैं चाहता हूँ। और इसका अर्थ भी ये समझना, भाव भाव में भक्ति मिले, लेकिन इसका मतलब भाव मैं भक्ति बना रहा हूँ, भक्ति करता रहूं, ऐसा नहीं। जब तक संसार में हूँ, जब तक मैं भगवान नहीं बन पा रहा हूँ, तब तक मैं आपके चरणों की शरण में रहूं, यानी जब तब तक मैं जिन धर्म के साथ में रहूं, ऐसा मैं चाहता हूँ। बोलिए भारती आंटी। ये जांच हूं का ये नहीं सकता परखता, परख रहा हूँ, जांच रहा हूँ, आपको परख रहा हूँ, नहीं? नहीं, जांचना यानी मांगने का अर्थ नहीं होता, परखने का अर्थ नहीं है। जांच वो चेक वाला जांचना नहीं है। अच्छा, वो नहीं। बोलिए आंटी। क्वेश्चन दिया था पिछली बार। हाँ हाँ, एक तो कौन थे जिन्होंने श्रीपाल को समुद्र में धक्का दे दिया था? हाँ, किस किसने ढूंढा है जवाब? मेरे को नहीं मिला। मैंने पूरी स्टोरी पढ़ ली, मेरा सुंदरी की 2-3 जगह मेरे को नहीं मिला। 2 हाथ खड़े हो रहे हैं। चलिए बोलिए आंटी, आप ही बोलिए। धवल सेठ। धवल सेठ, बढ़िया। वो धवल सेठ थे जिन्होंने श्रीपाल को समुद्र में, उनकी पत्नी पे मोहित हो गए थे, इसलिए उन्होंने उसको धक्का दे दिया। रैन मंजूषा पे मोहित हो गए थे, तो वो इनको तो धक्का दे दिया समुद्र में, और वो उसको भी भगा के ले जाओ, मतलब अपहरण करके ले जाऊंगा, ऐसा ये थी कहानी। चलिए, तो इस तरह से ये देव स्तुति की यानी स्तुति तो हम बोलते हैं, और ऐसे सीधी सरल भी है, लेकिन भाव हम देखें तो बहुत गंभीर है। जो प्राचीन विद्वानों ने लिखी हैं स्तुतियां, भक्तियां, उनमें गंभीर भाव भरे होते हैं। तो ऐसे भाव पूर्वक भगवान की स्तुति भक्ति हम बोले, कम से कम अभी अगर अभी अब कोई जाने वाले हो मंदिर दर्शन करने तो अभी भी, और नहीं तो घर में बैठ के भी, और कल जब दर्शन करने जाएंगे तो ये स्तुति बोलें और ये भाव ख्याल में लें। अभी तो ताजा ताजा 1-2 दिन,
तो इस तरह से भगवान की भक्ति हम करें। आज समय हो गया, कल दे दूंगी प्रश्न। अभी तो अपन 2-3 दिन यही क्लास रखेंगे अभी 23 तारीख तक, तो और दूसरी स्तुतियों के भी अर्थ अपन देख लेंगे। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। तुम हो अचेलक पार्श्व प्रभु वस्त्रादि सब परित्याग कर, तुम वीतरागी हो गए रागादि भाव निवारक। तुमने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है, अणु अणु स्वयं में लीन है। 9 बार नमोकार मंत्र।